हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम कोपा थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मेन्यू कंटेन्स सिंबल्स ऑप्शन इन एमएस वर्ड, यानी एमएस वर्ड में कौन सा मेनू प्रतीक विकल्प है। ऑप्शन है टूल्स, टेबल, फॉर्मेट या इंसर्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इंसर्ट। ऑप्शन डी इंसर्ट। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इज टू बी परफॉर्म्ड बिफोर पेस्ट, यानी इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है पेस्ट से पहले कौन सा ऑपरेशन किया जाना है, यानी जब हम पेस्ट करते हैं तो उससे पहले इनमें से कौन सा ऑप्शन परफॉर्म्ड होता है। ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस वी, ऑप्शन बी है कट या कॉपी, ऑप्शन सी है सिलेक्ट ऑल या ऑप्शन डी सिलेक्ट टेक्स्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कट कॉपी। ऑप्शन बी राइट होगा, कट या कॉपी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इज यूज टू लोकेट एनी स्पेसिफिक कैरेक्टर सिंबल्स और फॉर्मूलाज इन आर डॉक्यूमेंट, यानी किसी विकल्प में किसी विशिष्ट वर्ड प्रतीकों या सूत्रों का पता लगाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो कौन सा विकल्प है इनमें से। ऑप्शंस हैं फाइंड, सर्चिंग टेक्स्ट, रिप्लेस या सिलेक्टिंग टेक्स्ट या सिलेक्टिंग टेक्स्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फाइंड। ऑप्शन ए राइट होगा फाइंड। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, विच फीचर इज यूज टू क्रिएट अ न्यूज़पेपर टाइप डॉक्यूमेंट, यानी समाचार पत्र का प्रकार बनाने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है टेबल, टैब स्टॉप यानी टैब बंद हो जाता है, कॉलम, बुलेट्स एंड नंबरिंग। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कॉलम। ऑप्शन सी कॉलम। समाचार पत्र का प्रकार बनाने के लिए कॉलम का उपयोग किया जाता है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, विच फीचर इज यूज टू एडजस्ट द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन वर्ड फॉर अलाइनमेंट इन एमएस वर्ड, यानी एमएस वर्ड में संरेखण के लिए शब्दों के बीच की जगह को समायोजित करने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है। शब्दों के बीच की जगह को समायोजित करने के लिए। चलिए ऑप्शंस देखते हैं, स्पेसिंग, स्केलिंग, जस्टिफाइंग या पोजीशनिंग। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जस्टिफाइंग। ऑप्शन सी जस्टिफाइंग। देखिए इन क्वेश्चंस को पढ़कर तो आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे, अपना कोपा का जो एग्जाम है क्लियर कर लेंगे इन क्वेश्चंस को पढ़ के। लेकिन अगर आप कहीं इंटरव्यू अपना इंटरव्यू देने जाते हैं तो उसके लिए आपको इन सभी चीज़ों से प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। इन सभी चीज़ों को आपको प्रैक्टिकली करना होगा, एमएस वर्ड को जानना होगा, पावर पॉइंट को जानना होगा, तभी आप इन सब चीज़ों से प्रैक्टिकली रूबरू हो पाएंगे। अभी हमारे एरिया में एक आईटीआई कॉलेज पढ़ता है, तो उसमें कल यानी 21 अप्रैल को रोजगार मेला लगा हुआ था, यानी कंपनियां आई हुई थी स्टूडेंट्स के इंटरव्यू लेने, उनको सिलेक्ट करने। तो टोटल स्टूडेंट थे 168, टोटल स्टूडेंट थे 168 और केवल 28 स्टूडेंट्स ही वो इंटरव्यू दे, ये 28 स्टूडेंट ही केवल उनको सेटिस्फाइड कर पाए, 28 स्टूडेंट्स। अब देखिए ये स्टूडेंट्स कौन होंगे, ये वो होंगे जिन्होंने कंप्यूटर से रोज रूबरू होते होंगे, उनको प्रैक्टिकली करते होंगे। जैसे सबसे कंप्यूटर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्सेल, आप एक्सेल को चलाना जान जाएंगे तो समझिए आप लगभग कंप्यूटर को आधा जान जाएंगे। एक्सेल को आप सीख लीजिए, क्योंकि एक्सेल एक ऐसी जो मोस्टली हर जगह उसका यूज होता है। आप चाहे किसी कंपनी में चले जाएं, किसी स्कूल में चले जाएं, हर जगह उसका डेटा तैयार किया जाता है, तो एक्सेल का यूज हर जगह है। तो वो आप अगर पढ़ लेंगे तो आधा कंप्यूटर आप सीख जाएंगे, है ना। ये क्वेश्चन तो फिलहाल एग्जाम देने के लिए ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू इन्वोक थिसॉरस डायलॉग बॉक्स इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में थिसॉरस डायलॉग बॉक्स को आमंत्रित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। कौन सी शॉर्टकट कुंजी है, तो वो है शिफ्ट प्लस F7। ऑप्शन ए राइट होगा, शिफ्ट प्लस F7। अब आप कहेंगे कि भाई इसका भी हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए, तो ये नहीं हो पाएगा। शिफ्ट प्लस F7 को तो भाई शिफ्ट प्लस F7 ही लिखेंगे। इतने तो आप समझदार हैं कि किस चीज का ट्रांसलेट हो जाएगा, किस चीज का नहीं हो जाएगा। अगर आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो ये आप उम्मीद ना कीजिएगा कि आप हिंदी में आप पढ़ते रहें। कंप्यूटर में तो हमेशा इंग्लिश ही यूज होता है, आप इंग्लिश में अच्छी तरीके से समझ सकते हैं।
तो बेहतर होगा आप अपनी इंग्लिश को इंक्रीज कीजिए, हिंदी पे कम ध्यान दीजिए। अगर आप कंप्यूटर के क्षेत्र में और आगे जाना चाहते हैं, अगर आप ITI तक सीमित रहना चाहते हैं तो ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को पढ़िए, ITI एग्जाम दीजिए, पास हो जाइए, बस और कुछ नहीं। अगर आप इसके क्षेत्र में और आगे जाना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश को तो फर्स्ट प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। 7 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे ही आते हैं पहले। वेयर डज द फाइल नेम ऑफ द एक्टिव डॉक्यूमेंट डिस्प्ले? सक्रिय दस्तावेज का फाइल नेम कहाँ प्रदर्शित होता है? कहाँ प्रदर्शित होता है? टाइटल बार, टास्क बार, मेन्यू बार या स्टेटस बार? ये होता है प्रदर्शित, फाइल नेम होता है टाइटल बार में। शीर्षक पट्टी, जो ऊपर ऐसे पट्टी होती है यहाँ पे इसको बोलते हैं शीर्षक पट्टी। चलिए हम आपको दिखाई देते हैं, ऐसे सही से समझ नहीं आएगा। देखिए ये हमारी डिस्प्ले है और ये हमारा डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चंस हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा थोड़ा हिंदी लिखा हुआ है ना, ये मेरा फाइल नेम है, इसको मैं हिंदी एंड इंग्लिश ऐसे करके मैं सेव किए हूँ। तो ये है हमारी टाइटल बार यानी शीर्षक पट्टी, ये टाइटल बार है, यहाँ पर हमारा फाइल नेम प्रदर्शित हो रहा है। क्योंकि मेरा फाइल नेम बहुत ही बड़ा है इस वजह से ये केवल इतना ही दिखाई दे रहा है, हिंदी एंड डॉट डॉट लगा हुआ है इस वजह से। तो इसको बोलते हैं हम टाइटल बार, इसको बोलते हैं हम टाइटल बार। और ये जो नीचे होती है ये पट्टी, ये देखिए ये हमारे एप्स खुले हुए हैं, ये देखिए पावर पॉइंट है और ये एक्सेल खुला हुआ है, ये रिकॉर्डिंग का ऐप है। ये है टास्क बार, ये होता है टास्क बार। नीचे की जो पट्टी होती है सबसे नीचे की वो होती है टास्क बार, और ऊपर की जो पट्टी होती है जहां पर फाइल नेम प्रदर्शित होता है वो होती है टाइटल बार यानी शीर्षक पट्टी। क्लियर? हाँ, 7 नंबर क्वेश्चन पे थे हम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइटल बार यानी शीर्षक पट्टी। 8 नंबर क्वेश्चन है, हाउ कैन वी रेक्टिफाई द एरर्स अक्योर्स व्हाइल टाइपिंग? यानी टाइप करते समय होने वाली त्रुटियों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं टाइप करते समय? ऑप्शन ए है ऑटो एंट्री, ऑप्शन बी है ऑटो ऐड, ऑटो स्पेल या ऑटो करेक्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑटो करेक्ट, ऑटो करेक्ट। 9th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ वर्ड रैप? वर्ड रैप का उद्देश्य क्या है? वर्ड रैप का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है, वर्ड रैप का उद्देश्य है मूविंग, ऑप्शन डी राइट होगा, मूविंग टेक्स्ट ऑटोमेटिकली टू द नेक्स्ट लाइन, यानी पाठ को स्वचालित रूप से अगली पंक्ति में ले जाना, मूविंग टेक्स्ट ऑटोमेटिकली टू द नेक्स्ट लाइन। 10th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ थिसॉरस टूल इन MS वर्ड? थिसॉरस टूल का उद्देश्य MS वर्ड में क्या है? थिसॉरस टूल का उद्देश्य MS वर्ड में क्या है? तो इसका उद्देश्य है, थिसॉरस टूल का उद्देश्य है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वर्ड, पर्यायवाची और विलोम शब्द। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वर्ड। 11th नंबर क्वेश्चन है, हाउ सेल्स आर नेम्ड इन MS एक्सेल? MS एक्सेल में कोशिकाओं का नाम कैसे दिया जाता है? MS एक्सेल में कोशिकाओं का नाम कैसे दिया जाता है? ऑप्शन है अल्फाबेटिकली, न्यूमेरिकली, अल्फा न्यूमेरिकली या स्पेशल कैरेक्टर। राइट आंसर होगा अल्फा न्यूमेरिकली, ऑप्शन सी, अल्फा न्यूमेरिकली। 12th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रोज इन MS एक्सेल 2010? MS एक्सेल 2010 में पंक्तियों की अधिकतम सीमा क्या है? पंक्तियों की अधिकतम सीमा क्या है? ऑप्शन सी राइट होगा, 10, 48, 576, 10, 48, 576। इसको आप मोबाइल नंबर की तरह याद कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसमें रोज की लिमिट पूछी है, रोज की, अगले क्वेश्चन में पूछी जाएगी कॉलम की। तो इसको आप मोबाइल नंबर की तरह याद कीजिए, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। ऐसे आप अभी तो याद कर लेंगे 10, 48, 576, 10, 48, 576 ऐसे याद कर लेंगे। जब एग्जाम के टाइम आप बैठेंगे ना, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके सामने, तब आप बस यही सोचेंगे ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, इसका आंसर मुझे पता है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है इसमें से कौन सा सही है। पढ़ा तो है लेकिन याद नहीं आ रहा है कि इसका आंसर कौन सा है। तो इसको आप मोबाइल नंबर की तरह याद कीजिए, मैंने भी इसको मोबाइल नंबर की तरह याद किया था। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 10, 48, 576। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ कॉलम इन MS एक्सेल 2010? MS एक्सेल 2010 में कॉलम की अधिकतम सीमा क्या है? कॉलम की, इसमें कॉलम की पूछ रहा है, पिछले क्वेश्चन में पूछ रहा था रोज की, है ना।
इसमें पूछ रहा है कॉलम की, तो कॉलम की देखते हैं कि अधिकतम सीमा इनकी क्या है, तो वो है 16,384। ऑप्शन ए राइट होगा, 16,384, 16,384 राइट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है विच वर्ड लाइज टॉप ऑफ द विंडो इन एक्सेल स्क्रीन। एक्सेल स्क्रीन में कौन सी बार खिड़की के ऊपर स्थित है। एक्सेल स्क्रीन में कौन सी बार खिड़की के ऊपर स्थित है। ऑप्शन है स्टेटस बार, रूलर, टाइटल बार या स्क्रॉल बार। राइट आंसर होगा टाइटल बार, ऑप्शन सी टाइटल बार। 15 नंबर क्वेश्चन है हाउ रोज आर नंबर्ड इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में पंक्तियों को कैसे गिना जाता है। एमएस एक्सेल में पंक्तियों को कैसे गिना जाता है ना। सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं एमएस एक्सेल, ठीक है भाई, जिन्होंने देखा है उसको प्रैक्टिकली किया है तो उन्हें तो पता ही होगा कि एक्सेल कैसे होता है, कैसे काम करता है। तो ये देखिए हम डेस्कटॉप पे हैं, हमारे डेस्कटॉप पे खुला हुआ है एक्सेल, और इन पे हम अपना कुछ चार्ट्स वगैरह बनाते हैं, कुछ अरेंजमेंट करते हैं, फॉर्मूलाज लगाते हैं। तो ये हो गया एक्सेल, है ना। और पावर पॉइंट पे अभी आप, ये पावर पॉइंट हमारा, ये पावर पॉइंट पे हम काम कर रहे हैं, पावर पॉइंट पे हमारी स्लाइड्स हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में पंक्तियों को कैसे गिना जाता है। एमएस एक्सेल में पंक्तियों को कैसे गिना जाता है। अल्फाबेटिकली यानी वर्ड क्रम, न्यूमेरिकली यानी संख्या अनुसार, अल्फा न्यूमेरिकली या फिर स्पेशल कैरेक्टर यानी विशेष वर्ड। तो एमएस एक्सेल में पंक्तियों को न्यूमेरिकली यानी संख्या अनुसार गिना जाता है। ऑप्शन बी राइट होगा, संख्या अनुसार गिना जाता है, ऑप्शन बी न्यूमेरिकली। 16 नंबर क्वेश्चन है हाउ कॉलम्स आर नेम्ड इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में कॉलम कैसे रखे जाते हैं। एमएस एक्सेल में कॉलम कैसे रखे जाते हैं। अल्फाबेटिकली, न्यूमेरिकली, अल्फा न्यूमेरिकली या स्पेशल कैरेक्टर। राइट आंसर होगा अल्फाबेटिकली, ऑप्शन ए अल्फाबेटिकली। 17 नंबर क्वेश्चन है विच टैब इज यूज्ड टू इंक्लूड पिवट टेबल, चार्ट्स एंड हाइपरलिंक्स टू अ स्प्रेडशीट। पेपर टेबल, चार्ट, हाइपरलिंक्स को स्प्रेडशीट में शामिल करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है। किस टैब का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है इंसर्ट, पेज लेआउट, डेटा या फिर रिव्यू। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इंसर्ट, ऑप्शन ए इंसर्ट। 18 नंबर क्वेश्चन है विच टैब इन एक्सेल इज यूज्ड फॉर प्रूफिंग, प्रोटेक्टिंग एंड मार्किंग अप अ स्प्रेडशीट। एक्सेल में कौन से टैब का उपयोग स्प्रेडिंग की रक्षा, सुरक्षा और अंकन के लिए किया जाता है। ऑप्शन है फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू या इंसर्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रिव्यू, ऑप्शन सी रिव्यू। 19 नंबर क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो एमएस ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अनुप्रयोग, प्रक्रिया, सामग्री। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन ए राइट होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है विच टूल इन एमएस ऑफिस इज बेस्ट फॉर ऑर्गेनाइजिंग डेटा एंड मेकिंग लिस्ट। एमएस ऑफिस में कौन सा उपकरण डेटा व्यवस्थित करने और सूची बनाने के लिए सबसे अच्छा है। देखिए हमने अभी आपको दिखाया था एक्सेल और बताया भी था कि इसको हम ऑर्गेनाइजिंग डेटा के लिए बेस्ट है और लिस्ट बनाने के लिए बेस्ट है। तो वो क्या है, एक्सेल, ऑप्शन बी एक्सेल। 21 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल 2010। एक्सेल 2010 की फाइल एक्सटेंशन क्या है। फाइल एक्सटेंशन क्या है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी .xlsx, ऑप्शन डी .xlsx। अगला क्वेश्चन है हाउ डज द सिंगल एलिमेंट इन अ वर्कशीट नोन एज इन एक्सेल। एक्सेल में ज्ञात वर्कशीट में एकल तत्व कैसे होता है। एक्सेल में ज्ञात वर्कशीट में एकल तत्व कैसे होता है। ऑप्शन है सेल, कॉलम, रेंज या रो। राइट आंसर होगा सेल, सेल। अभी हम आपको सेल दिखाते हैं कि सेल किसको बोलते हैं। चलिए सबसे पहले हम चलते हैं एक्सेल में। ये देखिए एक्सेल में हम, और ये जो आपको एक्टिव दिख रहा होगा, ये चीज आपको एक्टिव दिख रही होगी ऐसे, है ना, तो ये सेल कहलाएगी। मैं यहाँ पे ऐसे करूंगी तो ये सेल है, यहाँ पर हम एक पे प्रेस कर रहे हैं तो ये सेल है।
यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो ये सेल कहलाएगा, एकल तत्व, तो ये कहलाएगा सेल। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेल।